नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 26 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्य में निवेश में मदद करने के साथ साथ अगर कोई विदेश जाने का इच्छुक है तो उसको भी यह अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 31 है। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना को स्टार्ट किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। और मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी उत्तर प्रदेश ही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अभी हाल ही में चीन ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन की जो यह उपग्रह है, यह एक जो है कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और इसको लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनबी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस में 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन में भारत के तरफ से भारतीय राजदूत DB वेंकटेश वर्मा भी शामिल थे। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में DRDO प्रमुख G सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए DRDO प्रमुख G सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और DRDO का आदर्श वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा समूह। टाटा समूह के द्वारा डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप खाने पीने के वस्तुओं को ऑर्डर करने के लिए तथा जो जीवन यापन में जरूरी जो वस्तु होती है उसको मुहैया कराने के लिए टाटा समूह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
टाटा समूह का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में स्थित है और टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री अय्यर। श्री अय्यर के द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। और श्री अय्यर के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है हु पेंटेड माई मनी व्हाइट। और यह जो श्री अय्यर हैं इनके द्वारा ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इन दो पुस्तकों का लेखन श्री अय्यर के द्वारा किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को कैरियर से संबंधित जानकारी और संपूर्ण विवरण प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो कि ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन व्हाइट हैं, जो कि अभी हाल ही में संन्यास का घोषणा कर दिए हैं। और इन्होंने जो है कि जो ऑस्ट्रेलिया की मैच है क्रिकेट में, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका परफॉर्मेंस था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है और इन्होंने थाईलैंड की जैस्मिन सुवानारापुरा, एक बार फिर से नाम दोहराते हैं कि इन्होंने जो थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा हैं, इन्हीं को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और सोफिया पोपोव ये जो है कि इनका संबंध जर्मनी से है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NLCIL। NLCIL ने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीत लिया है। NLCIL का जो फुल फॉर्म होता है वो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। NLCIL का स्थापना 1956 में हुआ था और NLCIL का हेडक्वार्टर नेवेली चेन्नई में स्थित है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला रॉकेट जिसका नाम था पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला रॉकेट पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, प्रीतेश शर्मा जी, मनीष कुमार जी, अमित कुमार जी, कृष्णानंद यादव जी, अमित कुशवाहा जी, अभिषेक सिंह जी, जुनैद खान जी, राहुल प्रजापति जी, अश्वनी गुप्ता जी, संदीप जी, अनिल कुमार प्रिंस जी, आशीष सिंह जी और एग्जाम विथ मी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।